परमेश्वर की महिमा हो। जैसे कि प्रियो लिखा है वचन पे, और आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में, क्योंकि हम जितना जानते हैं वो उससे बढ़ के अच्छा, महान और ताकतवर है। इसलिए वचन पे जैसा लिखा गया है हम आज से अध्ययन करेंगे लूका 2 वचन 39 और 40, जैसा कि इसमें लिखा गया है। इसमें मैं पढ़ सुना रहा हूं। जब वह प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या थे, जब 12 वर्ष के थे, 12 साल के, तब वो क्या करे, वचन कहता है कि वह नासरत नगर में पहुंचे थे। और वचन आगे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे और अनुग्रहकारी थे। और बाइबल बताता है जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष के थे तभी उनके पास क्या था, हर एक प्रकार का ज्ञान था। हम आज इस चीज को सोचे कि प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा को आरंभ जब किए तो खत्म क्यों कर दी। अगर हम उसके आगे पढ़ेंगे प्रियो, तो उसमें लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह क्या किए, 3 दिन यरूशलेम के मंदिर में पाए गए, और क्या है, शास्त्री और फरीसी के साथ। जैसा कि वचन कहता है कि उनके मुंह से ज्ञान की बात निकल रही है, और बाइबल इस बात का गवाही देता और वर्णन करता है कि प्रभु यीशु मसीह जब 3 दिन पाए गए मंदिर में, उसके बातों का पाया जाता है 3.5 साल के। हालेलुया। क्योंकि जो वचन पे लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब पाए गए बपतिस्मा के समय और सेवा आरंभ करते हैं, तो हम इस चीज के विषय में क्या जानें। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह को सेवा आरंभ करना ही नहीं था उतना समय, तो वह क्यों पहला शुरुआत करते हैं। क्योंकि हम भी ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, जब ताकत पाते हैं, ज्ञान पाते हैं, तो क्या करते हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हम एक चीज यह देखते हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, अब आराधना करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उस स्वर्ग के पिता की महिमा करेंगे जो बड़ा, महान और अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी क्या है, उत्साहित थे, आनंदित थे कि वो पिता की आराधना करें। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वह 3 दिन मंदिर में पाए गए और उसके बाद वो गायब ही हो गए। फिर वचन कहता है जब वो 30 साल के हुए तब वो दिखाई दिए। क्योंकि वचन कहता है हमें अगर ज्ञान रहे हम लोग को सिखाने चले जाएंगे, बल रहे तो हम किसी के पास भी चल के चले जाएंगे। वचन कहता है अनुग्रह है, तो बाइबल इस बात का वर्णन करता है। हम एक और वचन निकाल लेंगे, 2 कुरिन्थी 12 उसका 8 और 9 पे लिखा है, मैं इसमें पढ़ सुना रहा हूं। उसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती रहे। हालेलुया। पौलुस इस जगह कहता है कि जब उसके शरीर में क्या है, पीठ पे दर्द होता था, तो वो कहता है कि पिता ये मुझसे दूर हो जाए। वो अपने मौत के लिए भी बाइबल कहता है कि वो प्रार्थना करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। उसका दुख और तकलीफ उसके जीवन पे था, शरीर में था। तब जब वो कहता है तो पिता उससे कहता है, जवाब देते हैं
कि मेरा अनुग्रह क्या है, तेरे लिए काफी है। क्योंकि अनुग्रह क्या करता है, निर्बलता में ताकत दिखाता है। और वचन इस चीज के विषय में कहता है कि वो अनुग्रह क्या करता है, ताकतवर है। और वो अनुग्रह क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पास था। और वही अनुग्रह के द्वारा हम देखते हैं कि पौलुस इतना बड़ा दास बना, जिसके विषय पे लिखा गया है कि वो सबसे ज्यादा पुस्तक जो नया नियम का लिखने वाला, उसके लिए हालेलुया अनुग्रह काफी था कि वो निर्बलता पे ताकत दिखाए, लोगों को सिखाए, परमेश्वर का ज्ञान दिखाए, ताकत दिखाए और अपनी महिमा करे। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा क्या करता है, अपने जीवन के द्वारा करता है। और वो कहता है कि मैं तो मरा हुआ हूं लेकिन मसीह मुझ में से भी। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास यह सब चीज जब 12 साल की उम्र पे था, तो वो क्यों सेवा आरंभ नहीं की? ये हमारे लिए एक सवाल है। इसलिए क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके विषय पे कितना जानते हैं। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के विषय पे यह तो जानते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पे मर गए, वो हमारे लिए दुख सहे, लेकिन उसके सेवा के बारे में हम कभी जानने का कोशिश ही नहीं करते। इसलिए हमारे पास यह एक सवाल है, जब हमारे पास बल है, ज्ञान है, अनुग्रह है, तो हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये था, तब वो क्यों नहीं किए? क्योंकि जब हम जिससे प्रेम करते हैं उसके विषय पे पूरा जानेंगे तो पूरा हम कर पाएंगे। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो इसको जानने का कोशिश करेंगे। इसलिए वचन कहता है कि आज का अध्ययन पे हम ये देखेंगे और इसका उत्तर हम आगे बाद में बताएंगे। और हम मसीह के लोग हैं, हमें सीखना है। और सीखने के लिए क्या है, हमें पहला प्रभु यीशु मसीह को देखना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है। क्योंकि मार्ग सत्य जीवन जब वो है तो उसके द्वारा ही हम क्या करेंगे, पिता के पास जाएंगे। इसलिए पहला हम उसके जीवन से देखेंगे। आमीन।